ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 149 है। तीसरे अध्याय का तीसरे पाद का 34वें सूत्र से लेकर के 36वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 34वां और 35वां मिलाकर के है, लेकिन आप एक एक सूत्र का भी अर्थ बता सकते हैं। इयद आमननाथ, इसका अर्थ कौन बताएंगे? नमस्ते जी। यत आमननाथ, यत का अर्थ है परिमाण और मननाथ का अर्थ प्रदर्शन, बताना या निर्देश करना। तो किसी अध्यात्म ग्रंथ में परमात्मा के परिमाण का यत्ता का वर्णन किया गया है, जैसा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त का तीसरा मंत्र, एतावानस्य महिमा तो ज्यायाश्च पूरुषः पादो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। यह महान जगत संसार परमात्मा की यह महान जगत परमात्मा की महिमा है और वह महान परमात्मा इस जगत से भी महान है। समस्त भूत, सब लोग, लोकांतर और यह जगत सब परमात्मा के एक पाद में स्थित है और शेष 3 पाद या 3 भाग में 3 भाग आनंद से परिपूर्ण है। इस महान जगत की अपेक्षा से परमात्मा महान है, इसलिए वह महान परमात्मा उपास्य है, उपासना करने योग्य है। परमात्मा के एकता गुणों का वर्णन होने से इसको उपासना में संग्रह कर लेना चाहिए। तो आपने ईयद आमननाथ का 2 शब्द अलग करके अर्थ बताया था, एक बार दोबारा बताइए। ईयद का अर्थ है परिमाण और आमननाथ का अर्थ है वर्णन करना, बताना, निर्देशित करना। ठीक है, ठीक है। दूसरा सूत्र है अंतरा भूत ग्रामवत् स्वात्मनः। नमस्ते स्वामी जी। जी। इसको परमात्मा के विशद परिमाण को देखकर लगता है कि वही परमात्मा उपासना करने के योग्य है। तो प्रश्न उठता है कि उसकी उपासना क्यों करूं? संसार में बहुत आनंद है। तो उत्तर है कि उस परमात्मा के आनंद को यदि आप जानोगे तो फिर संसार का आनंद उसके सामने बहुत छोटा हो जाएगा। उसका परम विशेष आनंद उस परमात्मा में है, तो उसी की उपासना हमें करनी चाहिए, क्योंकि वह परमात्मा जो है वो सभी भूतों में व्याप्त है, सभी संसार के सज्जन चेतन सभी पदार्थों में है, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, सब में है, हमारी आत्मा के अंदर भी है। अनेक ग्रंथों में भी इसी प्रकार का वर्णन है। यहाँ शंकराचार्य में भी विश्वापादय करके इसी को विश्वापादों से मान के इसी भाव को लिया है। फिर ये माना है कि परमात्मा सब में विद्यमान है, तो हमारी आत्मा के अंदर भी है। इस प्रकार एक प्रकार से वह आत्मा परमात्मा का अंश भी कहा जा सकता है। तो अब हम इस विषय पर विचार करें तो लगता है कि आत्मा, उसके द्वारा ही आत्मा में परमात्मा का हमें ध्यान और उसकी उपासना करनी चाहिए। विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। यदि वह परमात्मा सब जगह है, संसार के सब जगह है, तो हमारी आत्मा के अंदर भी है। तो जब अंदर है तो हमें उसे बाहर ढूंढने का कोई प्रयोजन नहीं। इसी प्रकार का वाक्य अनेक उपनिषदों में और वेदों में कहा गया, जैसे यजुर्वेद में कहा गया आत्मा को आत्मा से ही अनुभव करो। मांडुक्य में कहा गया आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रवेश करना है। यजुर्वेद में कहा गया आत्मा में स्थित उस परमात्मा को धैर्यवान देख पाते हैं।
श्वेताश्वतोपनिषद में कहा वह परमात्मा अब यही देखा जा सकता है। अब इसके बाद ब्रह्ममुनि जी बता रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने मुंडक उपनिषद के द्वार सुपर्णा और कठोपनिषद के हितम पिबंतो 2 वचनों को लेकर विद्या उपासना को के एकता को सिद्ध किया है। उन दोनों वचनों के द्वारा उन्होंने कहा है कि जो ब्रह्म की उपासना है वो एक ही है, ऐसा अधिकरण बन रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर विद्या उपासना विद्या का प्रसंग नहीं चल रहा है, यहाँ पर उपसंहार चल रहा है। तो जो विद्या का प्रसंग है वो तीसरे सूत्र से आरंभ हुआ था और उसमें बहुत जितना तर्क होना चाहिए था वो हो चुका था। तो यहाँ उस प्रसंग को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर तो बस यही है कि परमात्मा क्योंकि संसार के सब भूतों में है, सबके अंदर है, हमारी आत्मा के अंदर भी है, तो इसलिए हमें अपनी आत्मा के अंदर ही उसकी उपासना करनी चाहिए। जी 36वां सूत्र है अन्यथा भेद अनुपत्ति इति चेत न उपदेशांतरवत। नमस्ते स्वामी जी। इस सूत्र में प्रश्न भी है और फिर उसका समाधान किया गया है। तो इस सूत्र में मतलब इससे जो पूर्व सूत्र में जो मंत्र आया है एतावानश महिमा अथो पुरुष, ये वाला जो मंत्र है, इस वाले मंत्र को लेकर के प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है कि अतो जायाश पुरुष, अर्थात इस महिमा रूपी जगत से वह परमात्मा बहुत बड़ा है। तो इस वाले वचन में इस महिमा रूपी जगत को परमात्मा का परिमाण बताने के लिए साधन के रूप में प्रयोग किया गया है। और इसी मंत्र का जो उत्तर वचन है पादोश्य विश्वा भूतानि, इस वाले वचन में जगत को पाद के रूप में बताया है। तो मतलब दोनों ही वचन जो है वो कह तो जगत को रहे हैं, मतलब दोनों ही वचनों में एक वाक्यता है, दोनों एक ही अंग को यानी जगत को ही बता रहे हैं। अब प्रश्नकर्ता कह रहा है कि आप जो उपसंहार की बात कर रहे हो वह गलत है, क्योंकि मंत्र का जो पूर्व वचन है उसमें तो जगत को महिमा के रूप में बताया है और जो उत्तर वचन है उसमें जगत को पाप के रूप में बताया है। बता तो जगत को रहे हैं लेकिन दोनों का अभिप्राय अलग है। तो इस तरह से आपको 2 अलग अलग अभिप्रायों को निर्दिष्ट करने वाले वचनों को ईश्वर परक लेकर के जो आप एक वाक्यता बता रहे हो वो उचित नहीं है। ये प्रश्न है। अब इसका समाधान किया जा रहा है। तो सूत्रकार कह रहे हैं कि जो ईश्वर परक अर्थ नहीं लिया जाए, इस तरह से जो आप कह रहे हो वो गलत है, क्योंकि न उपदेशांतरवत, अर्थात जैसे एक ही वस्तु को कई समझाने के लिए अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, वैसे ही ईश्वर को भी अलग अलग विषय से समझाया गया है इस मंत्र के अंदर। तो फिर इसका हेतु इसके लिए एक हेतु दिया है छांदोग्य उपनिषद का, कि छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसंग है जिसमें ऋषि अपने शिष्य को ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं। तो शिष्य कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया। फिर ऋषि उसी उपदेश को अलग तरीके से उसको समझा रहे हैं। इस तरह से कितनी ही बार वह शिष्य कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया, और कितनी ही बार जो ऋषि हैं वो उसी उपदेश को अलग अलग तरीके से समझाते हैं। तो वैसे ही इस मंत्र में समझ लेना चाहिए। तो इस मंत्र का जो पूर्व भाग है उसमें जगत की महिमा को लेकर के परमात्मा की महिमा को बताया है कि वह परमात्मा इस महिमा रूपी जगत से भी उस परमात्मा की महिमा अत्यधिक बड़ी है। और जो उत्तर वचन है उसमें जगत को पाद के रूप में लेकर के बताया है कि परमात्मा के एक पाद में ये जगत है और 3 पाद परमात्मा के अंगत से भरे हुए हैं। तो इस तरह से इस मंत्र के जो पूर्व वचन है उसमें महिमा को लेकर के, और उत्तर वचन में पाद को लेकर के परमात्मा को समझाया गया है। इस प्रकार समझ लेना चाहिए। जी, तो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, तो यहाँ जो बात कही गई है कि छांदोग्य उपनिषदकार ने एक ही ब्रह्म को समझाने के लिए अलग अलग उपायों से समझाया है, तो आप में से कितने लोग हैं जो उस छांदोग्य के प्रसंग को खोल करके देखा है और उस उदाहरण को इसके साथ जोड़ करके देखा है? हाथ खड़ा कर सकते हैं। एक भी हाथ नहीं है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अच्छा नरेंद्र पाल जी, ये जो बात कही है मैंने उसको देखा लेकिन मुझे
मेरे पास जो उपनिषद है उसमें वो मिला नहीं ढंग से मुझे। अच्छा, ठीक तो है, मैं जी ठीक है। तो आपके पास में सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार का है? जी जी मेरे पास में वही है। अच्छा, आपको वो पता जो यहाँ पर लिखा है 6, 5, 4 ये नहीं मिला? जी 6, 5, 4 नहीं मिला। 6, 5, 6, 4, 3 और उसके बीच में 8 आ गया, फिर वो नहीं मिला मुझे, मैं ढूंढा था। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ जी, अनीता जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, इंद्र और विरोचन का प्रसंग था जो तो स्मरण है, क्योंकि पुस्तक मेरे पास अभी यहाँ नहीं है, तो नहीं, वो मेरा कहने का प्रश्न को सुन के प्रश्न के अनुसार उत्तर देना है। हाँ जी, रामचरण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। वो श्वेत कटु करके जो शिष्य है वो अपने गुरु जी से कहते हैं उस प्रसंग में कि महाराज आपने जो मेरे को समझाया वो लेकिन समझ नहीं आया, इसलिए आप कृपा करके दोबारा बताइए। इस तरह का प्रसंग है। हाँ, वो प्रसंग है। तो उन्होंने जो श्वेत केतु को जो समझाया है, क्या उदाहरण दे करके समझाया है, ये मुख्य बात है। ये तो ध्यान दें। हाँ, इसके बिना ये प्रसंग समझ में नहीं आएगा। जी मैंने पढ़ा दिया, मैंने संक्षेप से तो भूयैव मां भगवान विज्ञापयतु, आप मेरे को और बताइए, ये तो बोल दिया मैंने, लेकिन वो और क्या बताया और उस उदाहरण को इसके साथ कैसे जोड़ोगे, ये तो मैंने नहीं बताया वास्तव में। इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये तो आपको जानना है। सारी बातें मैं बताऊंगा तो फिर आप करेंगे क्या? अब उपदेशांतरवत इस उदाहरण को कैसे इस साध्य में जोड़ेंगे, आप में से कौन बताएंगे? क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप बता नहीं पाएंगे। अब देखिएगा, मान लीजिएगा उन्होंने कहा कि आप पृथ्वी को ब्रह्म मान करके उपासना कर, सुना है पर समझ में नहीं आया। तो फिर उन्होंने कहा कि आप सूर्य को ब्रह्म मान करके उपासना कर। वहाँ क्या आया है वो नहीं बता रहा हूँ मैं, वो तो आपको देखना है। मैं अपनी ओर से उदाहरण दे करके बता रहा हूँ, ये मेरे उदाहरण है। पृथ्वी को ब्रह्म मान करके उपासना कर, वो समझ में नहीं आया उसको। फिर कहा सूर्य को ब्रह्म मान करके उपासना कर, समझ में नहीं आया। तो सूर्य माध्यम बन रहा है उस ब्रह्म को समझने के लिए, पृथ्वी माध्यम बन रही है उस ब्रह्म को समझने के लिए। ऐसे मान लीजिए मैं 4 चीजें, अंतरिक्ष को माध्यम बनाऊं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक या चंद्रलोक या सूर्य लोक। तो पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, चंद्रलोक और द्युलोक, इनको ब्रह्म मान करके उपासना करो। तो है तो पृथ्वी अलग वस्तु है, पृथ्वी को समझाया जा रहा है और वहाँ अंतरिक्ष को समझाया जा रहा है, वहाँ चंद्रमा को समझाया जा रहा है, वहाँ सूर्य को समझाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया ना, वे तो पहले वाक्य में तो जगत की महिमा बताई जा रही है, दूसरे वाक्य में पाद की बात की जा रही है। दोनों अलग अलग बातें हैं और इन अलग अलग बातों को लेकर के आप इन अलग अलग बातों की ईश्वर में कैसे उपसंहार कर रहे हो आप, यही तो प्रश्न है उसका। तो उसका उत्तर दिया उन्होंने, नहीं, उपदेशांतरवत, जैसे दूसरे उपदेशों में भी ऐसे ही किया जाता है। पृथ्वी की उपासना करो तो पृथ्वी वहाँ विषय है, वहाँ अंतरिक्ष विषय है, वहाँ चंद्र विषय है, वहाँ सूर्य विषय है, लेकिन उन सारे विषयों को जोड़ना है ईश्वर के साथ में। जैसे वहाँ दूसरे उपदेशों में ऐसा बताया जाता है और उन सबको माध्यम बना करके साध्य वही रहेगा। तो ऐसे यहाँ पर भी अलग अलग, भले ही जगत की महिमा हो और पाद की व्यवस्था हो, पाद की व्यवस्था से भी उसी ईश्वर को समझाया जा रहा है और जगत की महिमा से भी उसी ईश्वर को समझाया जा रहा है। ये वास्तव में यहाँ आपको जोड़ना है। अब ये बात समझ में आ गई जी सबको? पर रुकना नहीं आपको, पाठ के बाद में जब तैयारी करोगे तो इस प्रसंग को देखना है। भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु,
ये बार बार जो बोला है वहां पर, तो जो गुरु ने जो बताया है वो क्या बताया ब्रह्म को लेकर के, फिर दूसरी बार में अलग क्या बताया, तीसरे बार में क्या अलग बताया, वो आपको वहां पढ़ करके समझना है। ये आपका होमवर्क है, तभी आप इस सूत्र के साथ कनेक्ट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अभी तो बोल रहे समझ में आया, लेकिन समझ में तब आएगा आपको जब प्रत्यक्ष उसको आप समझेंगे उपनिषद के माध्यम से। तो आप में से जो भी छांदोग्य उपनिषद निकाल के, प्रसंग निकाल के देखोगे और नरेंद्र पाल जी को बता देना जी ये यहाँ पर है, वो भी देख लेंगे, उनको जो नहीं मिला है। तो आइए मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बात जो बात कही है 34-35वें में, जो उपासना को लेकर के, कि परमात्मा की उपासना आप अपने अंदर ही कर सकते, बाहर कर नहीं सकते, बाहर ढूंढना नहीं है। जैसे शोभा जी ने बताया, अपने अंदर ही करना है। और ये जो उसमें प्रमाण दिया है ना, एतावानस्य महिमा तो ज्ञायाश्च पूरुषः, तो वो जो जगत की महिमा है, उस जगत की महिमा से हम में से कौन ऐसा अभाग्य व्यक्ति है, अभागा है, जो जगत की महिमा से प्रभावित नहीं होता हो? क्यों सुशीला जी? जगत की महिमा से प्रभावित होकर के आप यहाँ से उड़ कर के वहाँ चले गए अमेरिका। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, वो तो हर चीज कण कण में उसकी महिमा के दर्शन होते हैं। नहीं, इधर उधर नहीं जाना है आप। जो मेरा प्रश्न है उस पर टिका रहना है। मैंने ये कहा कि जगत की महिमा से कौन प्रभावित नहीं होता, कौन ऐसा अभागा आदमी है दुनिया में जो जगत की महिमा से प्रभावित नहीं होता है। अगर मैं एक देश से, सुन लीजिएगा, मैं एक देश से दूसरे देश में जा रहा हूँ, दूसरे देश में जाने के बहुत सारे प्रयोजन होता है। बेटे ने कहा इसलिए गई हूँ, एक कारण है, और दूसरा ये कारण होता है मैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा कारण होता है। हर कोई एक देश से दूसरे देश को जाता है, चाहे भले ही कोई कारण हो, लेकिन उसमें एक प्रमुख कारण ये भी होता है कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखना चाहता है, वहाँ का आनंद लेना चाहता है। तो जगत की महिमा, माइक बंद करके रखिएगा, तो जगत की महिमा को हर कोई व्यक्ति देखता है और उससे प्रभावित होता है और उससे सुख लेता है। लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है और लेना भी चाहिए, शास्त्र भी कहता है। लेकिन जब उससे भी अधिक महिमा जिसमें हो, उसका सुख क्यों नहीं लेना चाहते हैं हम? आपको अंततोगत्वा सुख लेना ही है ना। कौन ऐसा अभागा होगा जो सुख नहीं लेना चाहता हो? तो मैं उस अभागा के लिस्ट में नहीं आना चाहता हूँ, मैं तो सबसे ज़्यादा सुख लेना चाहता हूँ। तो जब हम सुख लेना ही चाहते हैं, तो एक सुख से बढ़कर सुख अगर मिल रहा हो, उसको क्यों हम नहीं चाह रहे हैं? अंतरात्मा से पूछ के देखना होगा। अगर मैं आपको 56 भोग वाले जो स्वीट्स होते हैं आपके सामने रखो, ये स्वीट खा के देखिएगा, हाँ बड़ा अच्छा है, नहीं इसको देखिए उससे भी ज़्यादा अच्छा ही है, तो आप ट्राई करोगे। भले ही आप भर भर के मुंह में ठूसेंगे नहीं, लेकिन 56 प्रकार के है तो थोड़ा थोड़ा तो जरूर टेस्ट करोगे। थोड़ा थोड़ा टेस्ट करोगे तो थोड़ा थोड़ा मिल करके हो सकता 100 ग्राम बन जाए, 150-200 ग्राम बन जाए। एक दिन खा जाएंगे कोई बात नहीं, 150-200 ग्राम तो खाया जा सकता है, रोज़ थोड़ा खा रहे हैं। तो इससे भी अधिक सुख इसमें, इससे अधिक ये, इसका अधिक ये, तो हम चाहेंगे। जहाँ जहाँ सुख बढ़ता जाता है ना, उस बढ़ते हुए सुख को हर कोई चाहेगा। तो ये जो मंत्र कहना चाहता है वो यही कहना चाहता है हमको, एतावानस्य महिमा, इसकी महिमा तो बहुत जबरदस्त है सृष्टि का, और इस जगत का ये जो महिमा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक पावरफुल है। उस महिमा को हम जान रहे हैं, लेकिन
वो महिमा तो कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा महिमा तो ईश्वर में है। महिमा इज इक्वल टू सुख और कुछ नहीं है। वो जो महिमा है ना, उस महिमा से हमको सुख ही मिलता और कुछ नहीं मिलता। तो महिमा बराबर सुख। तो वो जो सुख है, वो ये जो जगत की महिमा से जो सुख मिलता है वो तो कुछ भी नहीं है, उससे बहुत अधिक सुख ईश्वर में है। इसलिए उसकी उपासना करनी चाहिए। तो कहाँ करें? तो कहते हैं अपने अंदर ही करो। यही सूत्र कहता है अंतरा भूत ग्रामवत स्वात्मना अंतरा। स्वात्मना अंतरा का मतलब अपने अंदर ही उसकी उपासना करो, तो आपको जो बाहर मिलने वाले के सुख की अपेक्षा से कई गुना अधिक सुख अपने अंदर ही मिल जाएगा। अब मैं अंदर ही कैसे कर सकता हूं? तो उदाहरण दिया है भूत ग्रामवत। ये इसका अभिप्राय। इस तरह आपको लेना है। केवल ये जो हम वेदांत पढ़ रहे हैं, केवल किताबी जैसे वो होता है ना, परीक्षा के लिए जब व्यक्ति पढ़ता है ना, तो कैसे पढ़ता है जी? परीक्षा के लिए बस उसको याद करेगा, उसको दिमाग में रखेगा, इसका ये उत्तर है, इसका ये समाधान है, ये इसका ये है, जो भी है परीक्षा में लिख लिया, उसके बाद फ्री। ये इसके लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं इस वेदांत को। वेदांत को व्यवहारिक रूप से हमको पढ़ना है। तो व्यवहारिक रूप से जब इस वेदांत को हम पढ़ेंगे, तब इसका जो महत्व है वो हमारे सामने धीरे धीरे खुलता जाएगा। ठीक है, सूत्र पढ़ लिया, मैंने पढ़ा लिया, आपने समझ लिया और आपने बता दिया। ये तो एक प्रकार से एक रूटीन वाला प्रसंग है। ये इसको रूटीन वाले प्रसंग के रूप में ना देखते हुए इसको क्रियात्मक प्रसंग के साथ जोड़ करके इसको जब पढ़ेंगे, तब हमारी जो रुचि है, हमारी जो श्रद्धा है, प्रेम है, आकर्षण है, लगाव है, उस ईश्वर में अनायास बढ़ेगा। अगर इस सूत्र को पढ़ने के बाद ईश्वर में रुचि ना बढ़े, तो इस सूत्र का पढ़ना व्यर्थ है मेरा। बाकी आप समझ जाएंगे। तो आगे बढ़ता हूं जी मैं। अब एक अलग प्रसंग है, तो उपसंहार का है, लेकिन उपसंहार का एक अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक जो प्रसंग प्रस्तुत किया उपसंहार का, कि मेरी उपनिषद में जिन गुणों को लेकर के बात कही गई है, और उन गुणों को लेकर के मैं जब अपनी उपनिषद से उपासना कर रहा हूं, तो मैं दूसरी उपनिषद से इस उपनिषद में उन गुणों को उपसंहार करके उपासना कर रहा हूं। अब जो बात कही जा रही है वो अदला बदली करने का। अदला बदली समझते हैं जी? शोभा जी, थोड़ा सा आटा देना है, मैं थोड़ा सा चीनी दे दूंगा आपको, ऐसा। यह है अदला बदली, कि मेरे पास चीनी नहीं है जी, अब थोड़ी सी चीनी आप दे दो, और आपके पास, आपने बोला था आटा नहीं है, मेरे पास बहुत आटा रखी है, तो आप आटा ले लीजिएगा। यह है अदला बदली। इस अदला बदली को यहां पर बोला जा रहा व्यतिहार। तो आइए, अथ व्यतिहार उपदिश्यते। अब व्यतिहार का उपदेश किया जाता है। व्यतिहार का मतलब अदला बदली। व्यतिहारो विशिंशन्ति, व्यतिहारो विशिंशन्ति ही इतरवत। ये एक सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र है सा एव ही सत्यादयः। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र चल रहे हैं जी वेदांत में। तो व्यतिहारो विशिंशन्ति ही इतरवत, अलग करेंगे तो व्यतिहारः विशिंशन्ति ही इतरवत, सा एव ही सत्यादयः। अनयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति। इन दोनों सूत्रों में एक रूपता है। व्यतिहारः, व्यतिहार को समझाया जा रहा है। एकस्मिन् वाक्ये वर्णितस्य गुणस्य अन्यस्मिन् उपसंग्रह उपगमो वा भवति उपसंहारः। एकस्मिन् वाक्ये वर्णितस्य गुणस्य, एक उपनिषद के वाक्य में वर्णन किए गए किसी गुण को, एकस्मिन् वाक्ये
उपनिषद के एक वाक्य में वर्णितस्य गुणस्य, वर्णन किए गए गुण को अन्यस्मिन उपसंग्रह, दूसरे वाक्य में उपसंग्रह, उसको जोड़ लेना चाहिए। तब भवति उपसंहार, तब उपसंहार होता है। किंतु अब इससे उल्टा बता रहे हैं, किंतु भिन्न भिन्न वाक्येषु उक्तानां भिन्न भिन्न गुणानां परस्परम अन्यो अन्यस्मिन् वा प्रतिवर्तनम प्रति उपगम प्रति उपसंग्रहो भवति व्यतिहारः। ओम। अभी जो पहला वाक्य बताया यहाँ पर, एक वाक्य में वर्णन किए हुए किसी गुण को हम दूसरे वाक्य में उपसंहार करते हैं, जो अभी तक प्रसंग चला है, चाहे वो वाक्य उसी उपनिषद का हो और दूसरे वाक्य में, उसी उपनिषद में दूसरे वाक्य में उसको उपसंहार किया हो, अथवा ओम क्या हो गया, अथवा इस उपनिषद में दूसरे उपनिषद के वाक्य को उपसंहार करना हो। ये दोनों प्रकार का उपसंहार हो सकता है। इसको बता के किंतु अब दूसरी बात कर रहे हैं, भिन्न भिन्न वाक्येषु उक्तानाम भिन्न भिन्न गुणानाम, अलग अलग वाक्यों में कहे गए अलग अलग गुणों को, अलग अलग वाक्यों में कहे गए अलग अलग गुणों को परस्परम अन्यो अन्यस्मिन, परस्पर एक दूसरे में, परस्पर एक दूसरे में, प्रतिवर्तनम, उसका प्रतिवर्तन करना, उस प्रतिवर्तन को खोला है प्रत्युपगमा, उसको उपस्थित करना, इसी का नाम है प्रत्युपसंग्रह। उसको प्रत्युपसंग्रह कहते हैं, अर्थात व्यतिहार कहते हैं। अब वो व्यतिहार कैसा होता है, इसी को आगे समझा रहे हैं। स व्यतिहारो अपि परमात्म गुणानां भिन्न भिन्न वाक्येषु ब्रह्म विद्यायाम अभिप्रेयते। स व्यतिहार, वो जो व्यतिहार है, व्यतिहार का मतलब मैंने पहले प्रारंभ में बताया, अदला बदली, अर्थात आपके वाक्य में से कुछ गुणों को मैंने ले लिया, सारे नहीं, कुछ गुणों को ले लिया है, और मेरे वाक्य में से कुछ गुणों को आपने ले लिया, और मैं अपने वाक्य में कुछ गुणों को रखा है, कुछ गुणों को आपको दे दिया है, और आपके वाक्य में से कुछ गुणों को आपने रखा है, कुछ गुणों को मेरे को दे दिया, ऐसा मान लीजिएगा, अदला बदली। तो मेरे वाक्य में 10 गुण हैं और आपके वाक्य में 10 गुण हैं। तो मैंने क्या किया है, आपके वाक्य से 10 गुणों को ले लिया और मेरे वाक्य में से नहीं, आपके वाक्य में से 5 गुणों को ले लिया और मेरे वाक्य में से 5 गुणों को आपको दे दिया। ये हो गया अदला बदली। तो मेरे पास भी वैसे के वैसे 10 होंगे, आपके पास भी वैसे के वैसे 10 होंगे, लेकिन मैंने अदला बदली कर लिया, और अदला बदली करके मेरे अपने गुणों को 10 के 10 रखा है, लेकिन कुछ आपसे ले लिया है और उसके बदले में कुछ मैंने आपको दे दिया। इसको कहते हैं अदला बदली। ये है व्यतिहार। तो सव्यतिहार, आप ये जो व्यतिहार होता है, अदला बदली होता है, परमात्मा गुणानाम, वो होता है परमात्मा के गुणों का, और वो गुण भिन्न भिन्न वाक्येषु, वो अलग अलग वाक्यों में होते हैं। ब्रह्म विद्यायाम, और ब्रह्म विद्या के संदर्भ में वो अभिप्रेत होते हैं उपासना के लिए। कहते हैं तथैव, ठीक उसी प्रकार से विशिंशन्ति ही तत्र तत्र उक्त गुणै परमात्मानं विशिष्टम कुर्वन्ति। तत्र तत्र उक्त गुणै, उस वाक्य में कहे गए गुण, अर्थात अलग अलग वाक्यों में कहे गए गुण परमात्मानं, परमात्मा को, विशिष्टम कुर्वन्ति, परमात्मा को विशेषित करते हैं, परमात्मा को विशेष बनाते हैं। वो तो पहले से विशेष है, अर्थात परमात्मा को विशिष्ट रूप से आपको जनाते हैं। तो परमात्मानं विशिष्टम कुर्वन्ति, अर्थात विशिष्टम वर्णयन्ति, कुर्वन्ति को खोला है वर्णयन्ति, तो परमात्मा को विशेष रूप से वर्णन करते हैं वो गुण। तथा अनुभवन्ति,
ही आचार्य, और वैसे ही उपासना करने वाले आचार्य वैसा ही अनुभव करते हैं, अर्थात परमात्मा को विशेष रूप से अनुभव करते हैं। तथा अनुभवंती आचार्य, वैसा ही अनुभव करते हो आचार्य, आचार्य कहो या तद्विदः वा, तद्विदा का मतलब है ब्रह्म को जानने वाले। ये आचार्य साधारण आचार्य नहीं है, उसी के लिए दूसरा शब्द का प्रयोग किया तद्विदः। तद्विदः ब्रह्मविदः, तद का मतलब उसको, विदः जानने वाला, उसको किसको? ब्रह्म को जानने वाले अनुभव करते हैं। ततश्च इतरवत् स एव हि, इतरो व्यतिहाराद इतर, इतरः व्यतिहाराद इतर, इतर का मतलब व्यतिहार से भिन्न, इतर अर्थात व्यतिहाराद इतर, उस व्यतिहार से, उस अदला बदली से इतर भिन्न। कल उपसंहार, जो उपसंहार आप करते हो, जो पहले वाला उपसंहार को बता रहे हैं, व्यतिहाराद इतर का मतलब व्यतिहार से भिन्न। कल उपसंहार, जो अभी तक आपने उपसंहार किया है उसको लेके कह रहे। गुणोपसंहार, उपसंहार का मतलब गुणों का उपसंहार, जैसे इससे पहले जैसे गुणों का उपसंहार किया गया है, तद्वत गुणोपसंहारवत, उसी गुणों के उपसंहार के समान यहाँ पर भी उपसंहार करते हैं। पर यहाँ का जो उपसंहार है वो व्यतिहार के रूप में करते हैं, अदला बदली के रूप में करते हैं। पहले अदला बदली के रूप में नहीं किया था, मेरी बहुत ध्यान दीजिएगा। पहले तो मैंने दूसरी उपनिषद के कुछ गुणों को लिया और अपना उपासना करता रहा। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि मैं आपकी उपनिषद से गुणों को लिया है, तो मैं अपनी उपनिषद के कुछ गुणों को आपको दे दिया। अब दे दिया का मतलब ये तो एक अलंकारिक वर्णन है। कहने का तात्पर्य है ये बात हो कैसी रही है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। ये जो उपनिषद हैं ब्राह्मण ग्रंथों के सार है, ब्राह्मण ग्रंथों में जो बात कही गई उसका सार है ये उपनिषद। तो जो ब्राह्मण ग्रंथों की जो शाखाएं चलती थी वो इंस्टीट्यूशंस के रूप में चलती थी, जैसे कठ शाखा है या अपिशली शाखा है, ऐसा अलग अलग शाखा है। जैसे आज जो इंस्टीट्यूशंस है विद्या के, नॉलेज, अपने एजुकेशन के बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस जो है, जैसे DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, ऐसे जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स है, तो उनका जो इंस्टीट्यूशन है उनका अपना मेथड है, उनका अपनी पॉलिसी है, उनका अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और दूसरी यूनिवर्सिटी के उनके अपने हैं। तो जैसे आज जैसे वो लोग भी आजकल अदला बदली करते हैं। आपने कभी क्या, आपको तो पता ही है। और इतना ही नहीं है, अब इसके आगे बढ़े, पहले नहीं करते थे, अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है कि भारत का कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट विदेश के किसी बड़े इंस्टीट्यूट से रिलेट करता है, वो लोग अदला बदली करते, जैसे स्कूल्स करते हैं। आजकल आप देखते हैं जो मेट्रो सिटीज़ में स्कूल्स होते हैं, बहुत अच्छे स्कूल्स होते हैं, वो अदला बदली करते हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ जाकर के कुछ स्टडी कर लेते हैं, उनको घुमाते फिराते, वहाँ के कल्चर को समझाते हैं, वहाँ स्पेंड करते हैं बहुत सारा टाइम। फिर कुछ समय के बाद फिर वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, फिर वो लोग यहाँ, ऐसे वो अदला बदली करते रहते हैं। आजकल स्कूल्स में भी होता है, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में भी होता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। तो मैं अपने इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता हूँ जी, आप अपने इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग चलोगे। लेकिन कभी कभी मैं ये चाहूँगा कि जो आपके पास में जो बेहतर चीज़ है वो मैं उसको अडॉप्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे इंस्टीट्यूशन में जो बेहतर चीज़ है वो आप अडॉप्ट करना चाहते हैं। इस तरह वो हम अदला बदली करते हैं। तो सेम प्रक्रिया यही है। पहले जो विद्या संस्थान थे वो लोग, उनको जो सिखाया जाता उसके अनुसार ब्रह्म की उपासना करते रहते हैं। लेकिन वो इस तरह का बीच बीच में भी उन्होंने जो जिन गुणों को लेकर के एक्सपोज किया, उन्होंने
उसका लाभ ये इंस्टीट्यूशन वाले भी ले सकते हैं, और इन्होंने जिन गुणों को लेकर के एक्सपोज किया वो उन लोगों को वो लाभकारी बन करके वो लोग स्वीकार करते। ये है यहाँ अदला बदली, ये है व्यतिहार। अब तो क्लियर हो गया होगा कुछ आपको। तो कह रहे हैं ये जो व्यतिहार हो रहा है ये उपसंहार के समान होता है। जैसे पहले उपसंहार का प्रसंग चला है उसी के समान ये व्यतिहार होता है। बस व्यतिहार में वहां अदला बदली नहीं था पर उपसंहार वहां था, यहाँ उपसंहार नहीं है। वैसे तो उपसंहार है, वैसा उपसंहार नहीं है, व्यतिहार के रूप में उपसंहार है, व्यतिहार के रूप में उपसंहार है, अदला बदली के रूप में उपसंहार है। तो ये जो व्यतिहार रूपी उपसंहार है वो सामान्य उपसंहार के समान इस व्यतिहार रूपी उपसंहार को समझ लेना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। इतरवत का मतलब है उपसंहार के समान व्यतिहार को भी समझ लेना चाहिए। क्लियर हो रहा है जी? अब उसको समझा रहे, यथा ही प्रदर्शित गुण उपसंहारेण विद्या भेदो न जायते। जैसे इससे पहले के प्रसंग में जो उपसंहार को दिखाया है उस उपसंहार से विद्या में कोई भेद नहीं आता है, इसलिए तो उपसंहार कर रहे थे वो लोग। तो कह रहे यथा ही प्रदर्शित गुण उपसंहारेण, जो गुणों का उपसंहार दिखाया गया है उस उपसंहार से विद्या भेदो न जायते, विद्या का भेद नहीं होता है। किंतु एका एव विद्या अवतिष्ठते, वो कितना ही गुणों का उपसंहार कर लो वो विद्या का भेद नहीं होगा, लेकिन एका एव विद्या अवतिष्ठते, वो एक ही विद्या रहती है। तथैव, ठीक उसी प्रकार से व्यतिहारेण, ये जो व्यतिहार है इस व्यतिहार से क्या होता है, अन्यो अन्य गुण प्रतिवर्तनेन, एक दूसरे के गुणों का अदला बदली कर लेने से भी सा ही विद्या अवतिष्ठते, वो विद्या भी एक ही रहेगी। न भिद्यते, विद्या में कोई भेद नहीं आएगा, ये कहना चाहते। जैसे उपसंहार में विद्या में भेद नहीं आता है ऐसे व्यतिहार में भी विद्या में भेद नहीं आता है, ये कहने का तात्पर्य है। अब ये जो व्यतिहार कर रहे हैं, जिन गुणों का अदला बदली कर रहे हैं, वो आखिर कौन से गुण हैं? तो कह रहे हैं व्यतिहार गुणाः चते, जो व्यतिहार करने वाले जो गुण हैं ते वो कौन से हैं? सत्यादयः, वो सत्यादि गुण हैं। तत्र अध्यात्म ग्रंथे ब्रह्म प्रकरणे यथा विहिता, उस अध्यात्म ग्रंथ रूपी उपनिषदों में ब्रह्म के प्रसंग में यथा विहिता, जैसा जैसा वहाँ विधान किया है। ते अत्र उदाहरियन्ते, और उन्हीं गुणों को यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिया जा रहा है। वो कौन से गुण हैं? सत्यादया, वो सत्य आदि गुण हैं। जैसे बृहदारण्यक उपनिषदकार ने कहा, स योह एतम महद यक्षम प्रथमजम वेद सत्यम ब्रह्म इति जाति जयति इमान लोका। स योह एतम महद यक्षम प्रथमजम वेद सत्यम ब्रह्म इति जयति इमान लोका। स यह, वह जो, सह यह वह जो, ह निश्चित रूप से, एतम, एतम का मतलब है इस किसको? महद, इस महद, इस महान को। वो कैसा ये महान? यक्षम, वो यक्ष है, ये ब्रह्म के विशेषण है। सह यो, वह जो उपासक, जो उपासना करने वाला है, ये सह यो का मतलब उपासक। वह जो ये उपासक है, ह निश्चित रूप से, एतम, इस ब्रह्म को। कैसा ब्रह्म है? वो महद है, बहुत महान है। और कैसा? यक्षम, वो यक्ष है। यक्ष शब्द जो है आदरवाची शब्द है, अर्थात पूजनीय को यक्ष कहते, पूज्य को यक्ष कहते, महान को यक्ष कहते, सर्वश्रेष्ठ को यक्ष कहते। इसलिए परमात्मा का नाम यक्ष है। और याद रखना, जब मेरा मन पवित्र हो जाता है तब मेरा मन भी यक्ष बन जाता है।
क्या मंत्र बोलते? ये न कर्मान्य पशु मनीषिनो, ये बोलते हैं ना आप लोग, उस मंत्र में आता है यक्षम अंतः प्रजानाम तत् मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वहाँ यक्षम, मन को कहा यक्ष, क्योंकि यक्ष भी पूज्य है, पूजनीय है, श्रेष्ठ है, महान है, वही तो मेरे को मुक्ति तक ले जाने वाला है। तो जो मुक्ति दिलाने वाला है वो साधारण थोड़ा होगा, इसलिए वो पूज्य है। तो यहाँ ब्रह्म को यक्ष बोला है। और कैसा है वो ब्रह्म? प्रथमजम, प्रथमजम सबसे पहले प्रकट है वो। मेरे प्रकट होने से पहले, सृष्टि के प्रकट होने से पहले, सबसे पहले वो प्रकट है। प्रथमजम का सीधा शाब्दिक अर्थ होता है, अभिधा अर्थ लेंगे तो पहला उत्पन्न, सबसे पहला उत्पन्न। परमात्मा तो उत्पन्न नहीं होता है, इसका अर्थ है जो सबसे पहले प्रकट हुआ है, अर्थात हमारे प्रकट होने से पहले वो प्रकट है। जगत के प्रकट होने से पहले ही प्रकट है वो सदा प्रकट रहता है, इसलिए उसको प्रथमजम कहते हैं, अर्थात प्रथम प्रकट हुआ पदार्थ है। ऐसे उस महान यक्ष प्रथम प्रकट हुए भगवान को, और कैसा है? सत्यम, वो सत्य स्वरूप है। ब्रह्म, और वो ब्रह्म स्वरूप है। इति वेदा, ऐसा जो भक्त उपासक जानता है, ये वेदा क्रियापद है। स यो वेदा, वह ये जो भगवान है, परमात्मा है, उसको महान यक्ष प्रथमज सत्य ब्रह्म के नाम से वेदा जानता है। ऐसा जानने वाले को क्या उपलब्धि होती है? तो कहा है ईमान लोकान जयति, वो इन तीनों लोकों को जीत लेता है। पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, तीनों लोकों को जीत लेता है वो। इसका क्या तात्पर्य होता है? तीनों लोकों को जीतने का मतलब है तीनों लोक मिलकर के जगत होता है, जगत को जीत लेता है। और हमारा उद्देश्य है जगत को जीतना है, जगत से हारना नहीं। अगर जगत के ही पीछे दौड़ लगाते रहेंगे तो जगत से हारेंगे। जगत मुझको अपने नियंत्रण में रखता है, मैं जगत का कठपुतली बनता हूं, मैं जगत का दास बनता हूं, और वो जगत मेरे को जैसा चाहे वैसा नचाता रहता है। हम नाचते रहते हैं, लेकिन जगत को जीतना है, अर्थात ईमान लोकान जयति, वो इन तीनों लोगों को अर्थात पूरे जगत को जीत लेता है। जगत को जीते बिना हम भगवान तक अर्थात मुक्ति में कैसे पहुंचेंगे? तो यहाँ पर सत्य आदि गुण बताए ना, जैसे सत्य तो है, तो आदि से ब्रह्म, प्रथमजम, यक्षम, ये सारे गुण बताए इस वाक्य में। आगे बढ़ता हूँ जी। ब्रह्म नामना उपक्रम्य अनंतरम पुरुष शब्देन विशेष्यते। तो ये जो वचन है बृहदारण्य का, इस वचन में ब्रह्म नाम न उपक्रम्य, ब्रह्म नाम को लेकर के प्रारंभ किया। ब्रह्म नाम न उपक्रम्य, ब्रह्म नाम का प्रारंभ करके अनंतरम, बाद में आगे जा करके पुरुष शब्देन विशेष्यते, फिर उसी ब्रह्म को पुरुष शब्द से विशेषित करता है या करती है उपनिषद। जैसे तद यत् तत्सत्यम असौ च आदित्यो य एष एतस्मिन् मंडले पुरुषः। तद यत् तत्सत्यम, वह ये जो बात कही है हमने, वो कौन है? वो सत्य है। महद यक्षम प्रथमजम ब्रह्म, ये जो भी बोला है वो तद यत् तत्सत्यम, वो सत्य है। असौ स आदित्य, और वो जो सत्य है वो यही वो आदित्य है। असौ सत्य, जिसको हम सत्य के रूप में बोला है। तद यत् तत् सत्यम, वह जो सत्य है, जो पहले बोला गया है, पहले वचन में, पहले वाक्य में जिसको सत्य के रूप में बोला है, वो सत्य कौन है? असौ स आदित्य, वो यह आदित्य ही है, वो सत्य। और वो कहाँ है? यह एषा एतस्मिन् मंडले पुरुषा, और जो इस सूर्य मंडल में जो पुरुष है वो है वास्तव में, वो आदित्य ही है। वो का मतलब है वो आदित्य के अंदर रहने वाला पुरुष है।
यह एषा अस्मिन मंडले पुरुषा, वह यह जो पुरुष है वो एतस्मिन मंडले, ये सूर्य रूपी आदित्य मंडल में विराजमान है। ये बृहदारण्य का वचन हो गया। देखिए पहले वाला वचन है 5-4-1 का और दूसरा वाला वचन है 5-5-2 का। तथा च अग्रे, उसके आगे कहा जा रहा है। तथा च अग्रे, उसके आगे क्या कहा जा रहा है अगले वचन में? मनोमयो अयम पुरुषो भा सत्य तस्मिन अंतर्हृदये यथा व्रीहिर्वा यवो वा स एषा सर्वस्य अधिपति सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किंच। ये उसी उपनिषद का है लेकिन 5-6-1 का है। तो ये अलग अलग संदर्भों में अलग अलग वाक्य है। तो कहा जा रहा है तथा च अग्रे, उसके आगे वो क्या कहता है उपनिषदकार? मनोमयो अयम पुरुषा, ये जो पुरुष है, जिस पुरुष को ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत किया है, ये पुरुष कैसा है? मनोमय, ये मनोमय है। मनोमय का मतलब समझते हैं जी? मननशील है। मनन करना ही जिसका स्वभाव है, विचार करना ही जिसका स्वभाव है। आप कर्म करते जाओ, मैं विचार करता जाता हूँ। इधर देखिए मेरी ओर, आप कर्म करते जाओ और मैं बैठा हूँ। अगर सुशीला जी ने कर्म ठप उठाया, एक अकाउंट में डाला है, इन्होंने ये कर्म इस अकाउंट में, ऐसे विचार करता हूँ मैं आपके कर्म को किस अकाउंट में डालूं? कुत्ते के, गधे के, सूअर के, मनुष्य के, देव के, किस अकाउंट में डालूं? ये मनन करता है परमात्मा। देव के अकाउंट में डालूं, मनुष्य के अकाउंट में डालूं, या और किस अकाउंट में डालूं? तो मनन करते हुए तो डालेगा ना। तो कहते हैं मनोमयो अयम पुरुष, ये मनोमय अर्थात मनन करने स्वरूप वाला है। भा, और वो भा स्वरूप वाला है, प्रकाश स्वरूप वाला है, अर्थात ज्ञान, भा का मतलब वो ज्ञान स्वरूप वाला है। सत्य, और वो सत्य है। तस्मिन अंतर हृदये, और उस हृदय के अंदर विराजमान है, जिसको हम हृदय बोलते हैं, उस हृदय के अंदर विराजमान है। और वो कैसा है? उदाहरण से समझा रहे, यथा व्रीहिर्वा यवोवा, जैसे एक चावल का कण है, एक चावल जितना, एक चावल के दाना, जिस इतने बड़े शरीर के सामने एक चावल का दाना कितना होता है? बहुत सूक्ष्म होगा ना जी। मान लो आप में से कोई 6 फीट का हो और लंबा थोड़ा तगड़ा हो, उसके सामने एक चावल का दाना रख दिया जाए। आपको बता दूं, आजकल जो चावल आ रहे हैं हाइब्रिड के, बिल्कुल पतले आ रहे हैं, एकदम पतले, बहुत पतला। तो ऐसा जो दाना है इतने बड़े शरीर के सामने बहुत सूक्ष्म है। तो यही कहना चाह रहे हैं, मानो व्रीहिर्वा, वो एक चावल के कण के समान है, यवोवा एक जौ के कण के समान है, एक जौ जैसा है। स एषा सर्वस्य अधिपति, वो इतना सूक्ष्म परमात्मा है। स एषा, वो ये जो परमात्मा है, सर्वस्य अधिपति, वो सब का स्वामी है, संपूर्ण जगत का, संपूर्ण जड़ चेतन जगत का वो अधिपति है। सर्वम इदम प्रशास्ति, संपूर्ण जड़ चेतन रूपी जगत को वो प्रशास्ति, वो शासन करता है इसका। यदिदम किंच, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, यदिदम किंच, जो कुछ भी हमारे सामने दिखाई दे रहा है, सर्वम इदम यदिदम किंच, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उस सब का वो प्रशास्ति, शासन करता है। अब कहा जा रहा है अत्र उभयत्र यह पुरुषो वर्णिता, इन दोनों स्थलों पर जो 5-5-2 में पुरुष और 5-6-1 इसमें भी जो पुरुष का प्रयोग किया है, ध्यान दीजिएगा। 5-5-2 में भी पुरुष शब्द आया है और 5-6-1 में भी पुरुष शब्द आया है। अत्र उभयत्र यह पुरुषा वर्णिता, इन दोनों प्रकार के वचनों में जो पुरुष का वर्णन किया है। तत्र उभयत्र पुरुष वर्णने सत्यम तो समानम, इन दोनों वर्णनों में, पुरुष के इन दोनों वर्णनों में सत्य तो समान रूप से आया है, परंतु सत्याद अतिरिक्ता ये संति उभयत्र गुणा तेषां परस्परम व्यतिहारेण प्रवर्तमानेन भवितव्यम पुरुष विद्या एकत्वात्। कह रहे हैं
दोनों वचनों में पुरुष शब्द तो समान है, परंतु सत्याद अतिरिक्ता ये संति उभयत्र गुना, उस सत्य से जो भिन्न जो दोनों वचनों में जो अलग अलग गुण बताए गए हैं, तेषाम परस्परम व्यतिहारेण, उन गुणों को परस्पर अदला बदली के द्वारा भवितव्यम, उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। अर्थात आप 5-5-2 का जो वाक्य है उस वाक्य को लेकर के उपासना कर रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति 5-6-1 वाक्य को लेकर के उपासना कर रहे हैं, तो वहाँ पर उस वाक्य के कुछ गुणों को इसमें ले लिया, इस वाक्य के कुछ गुणों को उसमें ले लिया, ये अदला बदली। उसको ऐसा करना चाहिए बताना चाह रहे हैं। फिर देखिएगा, सत्यम तो समानम परंतु सत्यात अतिरिक्ता ये संति उभयत्र गुना, उस सत्य से भिन्न जो और गुण हैं, तेषाम, उन गुणों को परस्परम, परस्पर, व्यतिहारेण अर्थात प्रतिवर्तनेन, उनको अदला बदली के द्वारा भवितव्यम लेकर के उपासना करनी चाहिए। क्यों? पुरुष विद्या एकत्वात्, पुरुष की जो विद्या वो एक ही है दोनों जगह। पुरुष की विद्या एक ही है, बस केवल उन गुणों का अदला बदली करके उपासना कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं जी आप लोग? केचते सत्याद अतिरिक्ता गुना, प्रश्न कर रहे, वो जो सत्य से भिन्न जो गुण है वो कौन है? उच्यते पूर्वस्मिन् प्रकरणे तु महद यक्षम इति शब्दाभ्याम व्यापकत्व पूजनीयत्वे गुणौ। पूर्वस्मिन् प्रकरणे, जो पहले वाला प्रकरण है, उसमें महद शब्द से, यक्षम शब्द से, इन दोनों शब्द महद और यक्षम, इन दो शब्दों से परमात्मा की व्यापकत्व और उसके पूजनीयत्व को लेकर के दो गुणाएं हैं। महद शब्द से व्यापकत्व को ले रहे हैं और यक्षम शब्द से पूजनीयत्व को ले रहे हैं। महद का मतलब बहुत बड़ा है जी भगवान, महद का मतलब है बहुत बड़ा है, उसके व्यापकत्व को बताया जा रहा है, और यक्षम शब्द से उसके पूजनीयत्व को बताया जा रहा है। तो पूर्व वाले वाक्य में दो गुण आए हैं, यक्ष और महद, ये दोनों को बताया है। और आदित्य मंडल से प्रकाशकत्वम च, और उसके साथ साथ आदित्य मंडल के प्रकाशकत्व को भी बताया है पूर्व वाले वाक्य में। फिर कह रहे उत्तरस्मिन् प्रकरणे, उत्तर वाले प्रकरण में सर्वेशा सर्व ईशानत्व, सर्व अधिपतित्व, सर्व शासकत्वानि गुणास्। उत्तरस्मिन् प्रकरण में बाद वाला प्रकरण, बाद वाला प्रकरण का मतलब है जो ये सर्वस्य अधिपति कहाँ बताया है? हाँ जी, 5-6-1 में बताया, ठीक है। तो कह रहे हैं उत्तरस्मिन् प्रकरणे, बाद वाला जो 5-6 वाला प्रकरण है, उसमें सर्व ईशानत्व, सबका वो स्वामी है, सर्व अधिपति, वो सबका अधिपति है, सर्व शासकत्व, और सबका वो शासक है, ऐसे गुणों को बताया गया है। ते किला, वो सारे के सारे गुण, एते सर्वे अपि उभयत्र व्यतिरियेरन् अर्थात प्रतिवर्त्येरन्, ऐसे इन गुणों को भी व्यतिरियेरन् अदला बदली करके आप ले सकते हैं। मतलब पहले वाक्य में महद और यक्ष शब्दों को लेकर के बताया है, और दूसरे वाले वाक्य में जो है सबका स्वामी, सबका अधिपति, सबका शासक बताया गया है। तो इस तरह बताए गए गुणों को आप अदला बदली करके भी उपासना कर सकते हैं, ये इसका तात्पर्य है। तो आइए सूत्र का अर्थ आप लिखिएगा। 37वां सूत्र का अर्थ लिखिएगा। जिस प्रकार से अलग अलग उपनिषदों में जिस प्रकार से अलग अलग उपनिषदों में जिस प्रकार से अलग अलग उपनिषदों में
वर्णित अलग अलग गुणों का जिस प्रकार से अलग अलग उपनिषदों में वर्णित अलग अलग गुणों का उपासना में उपसंहार होता है, वर्णित अलग अलग गुणों का उपासना में उपसंहार होता है, वर्णित अलग अलग गुणों का अलग अलग गुणों का उपासना में उपसंहार होता है, वैसा ही पुरुष विद्या को लेकर जिस गुण का वर्णन किया जा रहा हो, वैसा ही पुरुष विद्या को लेकर जिस गुण का वर्णन किया जा रहा हो, वैसा ही पुरुष विद्या को लेकर जिस गुण का वर्णन किया जा रहा हो, उस गुण के पूरक गुणों को भी बतलाया जाता है। उस गुण के पूरक गुणों को भी बतलाया जाता है। उस गुण के पूरक गुणों को भी बतलाया जाता है। इस प्रसंग से भिन्न प्रसंग में उसी गुण को वर्णन करते हुए इस प्रसंग से भिन्न प्रसंग में उसी गुण को वर्णन करते हुए इस प्रसंग से भिन्न प्रसंग में उसी गुण को वर्णन करते हुए उसके पूरक गुणों को भिन्न रूप में बतलाया जाता है। उसके पूरक गुणों का भिन्न रूप में बतलाया जाता है। उसके पूरक गुणों को भिन्न रूप में बतलाया जाता है। उसके पूरक गुणों को भिन्न रूप में बतलाया जाता है। ऐसी स्थिति में गुणों का अदला बदली कर लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में गुणों का अदला बदली कर लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में गुणों का अदला बदली कर लेना चाहिए। एक बार बोलता हूं। जिस प्रकार से अलग अलग उपनिषदों में वर्णित अलग अलग गुणों का उपासना में उपसंहार होता है, वैसा ही पुरुष विद्या को लेकर जिस गुण का वर्णन किया जा रहा हो, उस गुण के पूरक गुणों को भी बतलाया जाता है। इस प्रसंग से भिन्न प्रसंग में उसी गुण को वर्णन करते हुए उसके पूरक गुणों को भिन्न रूप में बतलाया जाता है। ऐसी स्थिति में गुणों का अदला बदली कर लेना चाहिए। अब इस सूत्र का अर्थ जो आपने लिखा है उसको आप भाष्य के साथ जोड़ करके जब आवृत्ति करेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। 38वां सूत्र।
उपनिषद में जिन सत्यादि गुणों का वर्णन किया है, उपनिषद में जिन सत्यादि गुणों का वर्णन किया है, उपनिषद में जिन सत्यादि गुणों का वर्णन किया है, उपनिषद में जिन सत्यादि गुणों का वर्णन किया है, वे एक ही पुरुष विद्या के अंतर्गत आते हैं। वे एक ही पुरुष विद्या के अंतर्गत आते हैं। वे एक ही पुरुष विद्या के अंतर्गत आते हैं, अर्थात वे परमात्मा के ही गुण हैं। अर्थात वे परमात्मा के ही गुण हैं। उपनिषद में जिन सत्यादि गुणों का वर्णन किया है, वे एक ही पुरुष विद्या के अंतर्गत आते हैं, अर्थात वे परमात्मा के ही गुण हैं। इसका मतलब हुआ है उनका अदला बदली आप कर सकते हैं, ये इसका तात्पर्य होगा। ठीक है जी, तो आप शांति से प्रातःकाल सात्विक मन से इसको पढ़िएगा, फिर सूत्रार्थों को उसके साथ जोड़िएगा, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कल पूछ सकते हैं, मेहनत करने के बाद। ओम शांति शांति शांति।